हमारे समाज में आज भी कुछ निठल्लों की वजह से पेपर लीक हो गया। कुछ निठल्ले ऐसे हैं जो पैसों के खातिर किसी भी चीज को दांव पे लगा देंगे और हर कोई सरकार को दोष देता है। सरकार की कमी नहीं होती है, पर फिर भी कानून की धज्जियां इस कदर उड़ाई जा रही है और इन बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ की जा रही है कि हम समझ नहीं सकते हैं। देखिए सर, ये बच्चे हैं, आप पैसों के कारण बच्चों का पेपर लीक कर दे रहे हैं। ये बच्चे घर से इतनी दूर जा जाके सेंटर पे पेपर देने का इंतजार करते हैं और गेट पे पहुंचने के बाद पता चलता है पेपर क्या हो गया, लीक हो गया। बताइए उन बच्चों के दिलों पे क्या गुजरती होगी जो बच्चे घर से इतनी दूर इतनी परेशानी को सह के पेपर देने जाते हैं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? हर बार पेपर लीक होता है, हम कभी नहीं समझते हैं आज तक बिना पेपर लीक हुए पेपर कभी हो ही नहीं सकता। ये सब क्या है? सरकार कब तक बैठी रहेगी? सरकार कितना बड़ी कदम उठा रही है, जब तक अपने अंदर की सोच, अपने अंदर की ईमानदारी को नहीं व्यक्त करेंगे तब तक कहां से होगा। लेकिन आपके अंदर ईमानदारी नाम की चीज है ही नहीं। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना आपकी एक क्या हो गई है, फितरत हो गई है। कुछ ऐसे निठल्ले लोग हैं इस समाज में जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज पेपर लीक हो गया, कुछ टाइम बाद फिर पेपर कराया जाएगा, फिर लीक हो जाएगा, फिर पेपर होगा, फिर लीक हो जाएगा। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक कोई एक ऐसा कठोर कानून नहीं बनाया जाएगा जब तक कि बच्चों की भविष्य बनाई जा सके? क्या किया जाएगा? क्या करेगा इंसान? कैसे पढ़े? अपनी उम्मीद पे खड़ा हो रहा है, एज क्रॉस होने के बाद नौकरी नहीं कर सकता, एज क्रॉस से पहले हर बार पेपर लीक हो जाएगा, तो फिर क्या होगा सर? कैसे पढ़ेगा लड़का? कैसे नौकरी की उम्मीद करे? नौकरी के आस में लड़का पढ़ाई करता है, लड़की तैयारी करते हैं। इस कदर कोई ऐसा लड़का नहीं है, 90% में बता रहा हूं, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो नॉलेज के लिए पढ़ता हो। सभी लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं। फिर भी सर ऐसी नौकरी के साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो क्या होगा? बताइए। 90% इस समाज में लोग बच्चों को उसकी भविष्य बनाने के लिए शिक्षा देते हैं, शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाते हैं ताकि लड़का पढ़ लिख के नौकरी करे, आगे बढ़े। लेकिन फिर भी जब वो वक्त पे वो चीज पाना चाहता है, वक्त पे वो चीज दिखाना चाहता है, वक्त पे वो चीज करना चाहता है, वक्त पे अपने नॉलेज को दिखा के उससे परीक्षा को पास करना चाहता है, फिर भी वो चीज नहीं है हमारे समाज में। क्यों? हर बार देखता हूं, कभी भी सरकार अगर इतनी पाबंदी सरकार लगा रही है फिर भी पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? आखिर निठल्ले कर क्या रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ? आज तुम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करो, तुम्हारे बच्चे कहां जाएंगे? तुम बताओ ना, तुम्हारे बच्चे कहां जाएंगे? तुम आज कर रहे हो खिलवाड़, कल तुम्हारा भी एक ऐसा समय आएगा, तुम भी ढल जाओगे। तब तुम्हारे बच्चों के साथ जब खिलवाड़ होगा तो तब क्या करोगे तुम? वक्त सबका आता है, आज नहीं तो कल तुम्हारा भी आएगा। लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी सोच को बदलना चाहिए। मैं सरकार से सीधे कहता हूं कि सर ये जवानी बहुत कठोर से गुजरती है। सर ये जवानी बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरती है। इस जवानी में इंसान जब घर से बाहर दूर जाके पढ़ता है ना, तब उसे समझ में आता है। कोई लड़का घर से नौकरी नहीं पाता है, सब दूर घर को छोड़ के दूर जाके पढ़ाई करते हैं। कोई भी विद्यार्थी घर से नहीं पाता नौकरी। सर हर इंसान घर से निकल के कहां जाता है? तैयारी करता है नौकरी के लिए। फिर भी आखिर बच्चे जब एग्जाम देने तक पहुंचते हैं, एग्जाम के गेट तक पहुंचे हैं, सेंटर तक पहुंचते हैं, फिर भी उन बच्चों के साथ वो इंसाफ क्यों नहीं होता है? बच्चे गेट के तक पहुंचते ही क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है। क्या मतलब है? आखिर ये जवानी कब तक पलेगी? ये जवानी कब तक सहेगी? अगर ये जवानी गुजर गई तो नौकरी आप करेंगे? पैसों के चक्कर में पेपर लीक करते हैं और बदनाम सरकार को करते हैं, कानून को बदनाम करते हो। क्या यार, निठल्लों का काम क्या है? इतनी मानसिकता तुम्हारे अंदर बिगड़ गई है, इतनी समझ नहीं है तुम लोगों के अंदर कि हाँ बच्चे पेपर देने हैं। आखिर कैसे पहचाना जाए उन शख्स को? परीक्षा प्रमुख बनाया जाता है, परीक्षा के केंद्र पर तुम्हें निगरानी करने के लिए रखा जाता है, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। आखिर परीक्षा स्थल से ही न लीक होता होगा? परीक्षा जहां होगा वहीं से न लीक होगा? आखिर कैसे हो जाता है सर? इसका जवाब कौन देगा? बताइए। पेपर लीक हो जा रहा है, क्या मतलब है इसका? कैसे पेपर लीक हो जा रहा है? हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर जब तक आप नहीं समझाएंगे, जब तक आप नहीं सुलझाएंगे, तब तक कहां से सुलझने वाला है? बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ होगा तो कहां से बच्चों की भविष्य बनेगी? हर बच्चा एक उम्मीद के साथ पढ़ता है, एक आस के साथ पढ़ता है, मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे कामयाबी मिलेगी। कैसे पढ़ेगा सर? हर बच्चे की उम्मीद इसी तरह खत्म होती जा रही है।
क्या मतलब है? 90% बच्चे जो पढ़ाई करते हैं नौकरी की आस में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है इस तरह मजाक करके। हमको तो नहीं लगता सर कि मजाक करना भी एक हद होती है, मजाक करने का भी। ये बच्चे क्या नहीं पास करना पड़ता है, पेट पास करो, पेट का एग्जाम बेचारा पास करता है, CCC पास करता है, हर एक तरह से, यानी कि अपने आप को हर एक तरह से क्या करता है, वह स्टेप बाय स्टेप तैयारी करके पढ़ के आगे बढ़ के किसी तरह नौकरी के पास यानी कि लास्ट एग्जाम को देने तक पहुंचता है, फिर भी उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि इन बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं करेगी और ये पेपर जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेगी, ताकि बच्चों का क्या हो, भविष्य बन सके। हाँ, सरकार अगर इसमें भी कहीं ना कहीं अगर दोषी है तो सरकार को इन बच्चों को फिर क्या करे, इनके घर तक सुरक्षित बिना शुल्क के सभी बच्चों को घर भेजने का काम करे। सेंटर के पास पहुंच के एग्जाम देने के लिए गए हैं, वह बच्चों को क्या करे, निःशुल्क उनके घर तक सुरक्षित भेजने का काम करे। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि सरकार उन्हें सुरक्षित घर भेजे, उन बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुंचाए, उसके बाद फिर अगले पेपर की तैयारी करे तो सुरक्षित उन्हें फिर उस सेंटर तक फ्री में पहुंचाए। उन बच्चों की का पेपर हो, वो बच्चे फिर पास हो और अच्छे नंबर पाएं। मैं सभी बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।